बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर अहमद डेस्टिनेशन डिजिटल के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर और बड़ा अहम दिन था आज, जहां तुर्किया के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान पाकिस्तान में मौजूद थे। वहीं आर्मी चीफ ने आज जो बयान दिया वही आज खबरों का मरकज रहा, क्योंकि पाकिस्तान में शायद किसी का आना और किसी इन्वेस्टमेंट का आना, MOUs का साइन होना इतना अहम नहीं जितना इमरान खान के हवाले से बात करना अहम है। और तमाम मीडिया, तमाम सोशल मीडिया और वेबसाइट्स ने इसी खबर को हाईलाइट किया। हालांकि खबर हमें एज ए पाकिस्तानी तुर्किया के प्रेसिडेंट की हाईलाइट करनी चाहिए थी, और उसमें जो पेश रफ्त हो रही उस हवाले से बात करेंगे। आर्मी चीफ ने क्या कहा है, शेर अफजल मुरव्वत क्या कह रहे हैं, उनको पार्टी से क्यों निकाला गया है, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब कोई बाहर से वफ्द आता है तो उनको क्या ऐसा हो जाता है, वो क्या चाहते हैं और इसका उनको क्या फ़वाइद मिलेंगे। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आपका फीडबैक बड़ा मेरे लिए अहम है। आपका फीडबैक मिलता है तो मौका मजीद हिम्मत मिलती है कि अपने इस कंटेंट को और इस व्लॉग को बेहतर करूं। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे, मुझे किसी का खत नहीं मिला, यह कहना था आर्मी चीफ का, और अगर खत मिला भी तो मैं उसे गवर्नमेंट की तरफ जो है वो रवाना कर दूंगा, ये कहना था आर्मी चीफ साहब का। आज उनकी मुलाकात हुई वहाँ पे जब तैयब अर्दोगान आए थे ज़हराने में, तुर्क सदर के एजाज़ में ज़हराना था। साफ़ियों से उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, और जब गुफ्तगू हुई तो जब आर्मी चीफ बात करें और इमरान खान की बात हो रही हो तो क्यों ना इस मुल्क की टॉप जो है ब्रेकिंग न्यूज़ बने। और आज की ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ का इस तरह से खत के बारे में खुद बात करना था। वैसे तो मुख्तलिफ ज़राए से कोई ना कोई बयान आ रहा होता था और पता चल रहा होता था खत मिला या नहीं मिला। तीसरा खत लिखे जाने की जो खबर सामने आई थी उसके हवाले से कहा था फैसल चौधरी ने कि इमरान खान ने तीसरा खत लिखा है, इलेक्शन फ्रॉड के जरिए अकलियत को अक्सरियत में तरजीह देने का मामला जो है वो उठाया है। वो खत जो है आर्मी चीफ को लिखा गया था। उनके हवाले से कहा, आर्मी चीफ ने आज जवाब दिया कि पाकिस्तान में, पहले उन्होंने खत का कहा कि मुझे जो ही कोई खत नहीं मिला, अगर मिला तो मैं इसे वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा, वो इसका जवाब दें या ना दें उनकी मर्जी है। और पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से बात की है कि पाकिस्तान की तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और इसको आगे बढ़ना चाहिए। आज इस हवाले से एक तो बात क्लियर हो गई कि खत मसूल नहीं हुआ, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि खत के मंदरजात जो हैं वो हर किसी को पता है, वो चाहे आर्मी चीफ हो चाहे पाकिस्तान का कोई आम फर्द हो, कि इमरान खान क्या लिख रहे हैं। इस खत के हवाले से अगर कहूँ तो मेरा ख्याल है एक जवाब आना चाहिए। कल भी व्लॉग में मेरे साथ मंसूर अहमद खान थे तो उन्होंने कहा कि एक जवाब देना चाहिए। एक सवाल पूछ रहा है कोई तो आपको आर्टिकल 19 भी हमारा यही कहता है, और अगर आप पे कोई इल्ज़ाम लगा रहा है या आप पे कोई बात थोपने की कोशिश कर रहा है तो क्लियर करना चाहिए ताकि हकायक से आगाही मिले। दूसरा, इस मुल्क का एक अलमिया है, समझ नहीं आई आज तक कि हमारे पास तुर्किया के प्रेसिडेंट मौजूद हैं और MOU साइन हो रहे हैं, बड़ी अहम खबरें जो हैं वो शेयर हो रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप हमारी तरफ से उस हवाले से उस तरह से बात नहीं हो रही। अभी भी आप जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त 10 बजने वाले हैं, आप तमाम वेबसाइट्स पे जाएं, तमाम TV टिकट्स पे जाएं, खबरें सुन लें, उसमें आपकी आर्मी चीफ की इमरान खान के खत के हवाले से बात हो रही है। जो 5 बिलियन ट्रेड टारगेट है उसको अचीव करने के हवाले से जो बातचीत हुई है, MOUs हुए हैं, उस पर उस तरह से बात नहीं हो रही। हालांकि ये होनी चाहिए। दुनिया का कोई भी मुल्क आप देखें, वो उसके अंदर जब मेहमान आते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो उस दिन के अखबारात, यहाँ तो सरकार मीडिया भेज दे, खबर भेज दे, अपने ऐड भेज दे, वो लगाने को सारे तैयार हैं, लेकिन खुद से उस हवाले से काम करने को लगा नहीं मुझे चंद एक रिपोर्टर्स के अलावा कि इस पर कोई बात कर रहा हो। हर किसी को यही फिक्र पड़ी है कि आर्मी चीफ ने क्या कहा है, इमरान खान क्या कहेंगे। आज आर्मी चीफ ने बात की है तो कल का सारा दिन जो है इमरान खान का होगा, वो इस हवाले से क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे, कैसे इसको इस खत वाली बात को लेंगे। और एक और जो अलमिया है जिसपे मैं सारे बात कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त नाराज हों, राजी हों, लेकिन दोस्तों क्या जब पाकिस्तान के अंदर को वफ्द आता है तो हम उसको इस तरह से ट्रीट करें, बताएं कि हमारा मुल्क बिल्कुल ही हम फारिग हैं, हम ठीक है, हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हैं, अंदरूनी मसाइल हैं, होंगे, होने भी चाहिए, एक अच्छी अपोजिशन होनी चाहिए, एक अच्छी हुकूमत होनी चाहिए, हुकूमत अच्छा काम ना कर रहे उस पर तनकीद होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बाहर से आ रहा है, आपसे मिल रहा है, आपसे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, तरक्की की, मुआशी तरक्की की बात कर रहा है, कल्चरल कोई
MOU साइन करना चाहता है तो आप उसको ये कहेंगे नहीं जी इसको छोड़ दें, ये रवैया मेरे ख्याल में नाकाबिल कबूल है, इसको नहीं होना चाहिए। IMF का वफ्द मौजूद है, उसको डोजियर पेश करने के हवाले से बात हो रही है कि डोजियर पेश किया जा रहा है कि इस मुल्क में तबाही ही तबाही है, कुछ नहीं है। अल्लाह का नाम लें, परेशानी ज़रूर है, मुआशी हालात मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन वो हालात नहीं रहे जो पहले हम दिवालिया की तरफ जा रहे थे, हमारा डॉलर 500 की तरफ जा रहा था, यहाँ पेट्रोल हम 500 रुपये लीटर के बारे में सोच रहे थे, रोटी हम सोच रहे थे कि हम 50-60 रुपए की रोटी एक मिलेगी, 100 रुपए की मिलेगी। बहरहाल मसाइल में ज़रूर मौजूद है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन हो गया और हम तरक्की याफ्ता की सफ में शामिल हो गए हैं। दहशत गर्दी का हमें सामना है कि नासूर हम सर पे है, एक ऐसा दुश्मन हमारे साथ हमारे बरसरे पेकार है जो कि तकरीबकार है, सामने आके लड़ता नहीं, छुप के वार करता है। आए रोज हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, मासूम लोगों को मार रहे हैं, इसके बावजूद हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि आप जब मेहमान आता है सारे एक पेज पे जाके उसको वेलकम करें। अब IMF का वफ्द है, अब मुझे नहीं पता कि उसको इतनी छूट किसने दी है और ऐसा क्या ट्रस्ट शेक हो चुका है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मिल रहे हैं, वो बार से भी मिल रहे हैं, वो FBR के अफसरान का रिकॉर्ड भी चाहते हैं, वो हर हमारे ब्यूरोक्रेट का रिकॉर्ड भी चाहते हैं। मतलब कि वो को रह नहीं गया। और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब वो IMF का वफ्द हमारे गलियों मोहल्लों में जाएगा और एक एक बंदे से पूछेगा कि हाँ जी बताएं आपके घर के मामलात कैसे हैं, कितना आप कमाते हैं, कितना खाते हैं, आपके घर में आटा है, दाल है, और है तो कितने की है। ये नहीं होना चाहिए था, मेरा ख्याल में कुछ ज्यादा हो गया। IMF को कुछ मामलात में नहीं आना चाहिए था, हमारा फाइनेंस के हवाले से देखना चाहिए था। वो जो तसल्ली या जो MOUs हैं उसके मुताबिक देखें, अमल कर रहे हैं नहीं कर रहे तो आप आगे बढ़ जाएं। अब इस पे किसने करना है, और आज इस हवाले से IMF के वाले किसी मुकदमे के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से एक बड़ी जो चलती रही डिबेट कि IMF वाले किसी मुकदमे के हवाले से चीफ जस्टिस के पास गए, उनने फ्री इमरान खान का अलावा जो नारा था, जिसको कल वो रिचर्ड गेडिल के हवाले से भी बयान आ गया था कि वो तो ट्रंप के कोई स्पोक्स पर्सन है ही नहीं, तर्जुमान है ही नहीं, ना हुकूमती ओहदा है। उनने एक ट्वीट किया और यहाँ पे यही बात शुरू होगी कि बहरहाल बदकिस्मती है, आप आपस में जरूर जंग लड़ें, आपस में नजरियाती जंग में कह रहा हूँ, या हाथा मुक्की वाली नहीं, नजरियाती जंग लड़ें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए बात करें। हुकूमत बुरा काम करती है उस पर तनकीद करें, लेकिन बाहर से अगर कोई आता है, इन्वेस्टमेंट आती है, कोई हौसला अफजा बात आती है तो उसको अप्रिशिएट करें, चाहे वो आपकी हुकूमत हो, चाहे नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो। इस हवाले से हमें सबको एक पेज पे होना होगा ताकि इन्वेस्टर्स खुले दिल के साथ यहाँ आए, बड़े दिल के साथ आए। आप देख लें ओवरसीज पाकिस्तानी वाला भी पत्ता जो है वो भी नहीं चल सका, आपने कहा कि बाइकआउट करें, नहीं हुआ। बेहतरी की तरफ चलें और अपने जो मशीर हैं खान साहब, आप उन जो आपको गलत मशवरे देते हैं, जो आपको गलत फीडबैक देते हैं, उनसे जान छुड़ाएं। एक तो देखें आपने शेर अफजल मुजव्वत को निकाला है और इसमें तो कुछ शक नहीं कि जब 9 मई के बाद तमाम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो आज बढ़ चढ़ के बयान दे रहे हैं, छुप गए थे, गायब हो गए थे, उस वक्त शेर अफजल मुजव्वत ही हमें नजर आए थे और बड़े दबंग अंदाज में उन्होंने बड़ी बड़ी रैली से खिताब भी किया, लेके भी चले, जलसे जुलूस भी किए और हर पेशी पे भी हमने देखा कि वो नजर आए। लेकिन उनका एक अपना मिजाज है, उस मिजाज को दूसरे जो आपके दोस्त हैं या आपके पार्टी के लोग हैं उन्होंने नहीं उस अंदाज में लिया और आज वो पार्टी से उनकी रुकनीयत मुअत्तल है। उनने कह दिया कि अगर मुझे कहेंगे तो मैं अपनी जो असम्बली है उससे भी इस्तीफा दे दूंगा। इसको मुसलसल खिलाफ वर्जी का कहा जा रहा है कि पॉलिसियों की जो मुसलसल खिलाफ वर्जी से निकाला गया है। शहरयार अफरीदी ने भी और मिसाल यूसुफजई ने भी इस हवाले से बात की है कि इनकी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं, इस फैसले के लिए उनको नजरसानी करनी चाहिए इमरान खान साहब को। मैं उस पर बात करूंगा। उन्हें तहरीर लिखी है कि मैं हमेशा इमरान खान के विजन के साथ खड़ा हूं, लेकिन इनके साथ महदूद रसाई, मुझे मुलाकात का ना होने देना, और ये एक फ़र्क था कि मैं खान साहब से इतना करीब नहीं हो सका, उनको बता नहीं सका। और मुसलसल वो कई बातें कह चुके हैं कि मुफाद परस्त, मौका परस्त जो हैं वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द हैं, वो उनकी रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उनको फंसाने के लिए, उनको जेल में रखने के लिए उनकी बहुत सारी खदमात जो हैं वो चल रही हैं। शेर अफजल मुजव्वत ने कहा कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ PTI वर्कर्स को मुखातब करते हुए कहा है कि ज़रूर आवाज़ उठाएं, और कि मिला जुला रुझान भी आया है। कुछ लोग जो जानते हैं कि शेर अफजल मुजव्वत की कैसी कारकर्दगी रही, उन्होंने इस हवाले से बयान भी दिए हैं कि ऐसा खान साहब को नहीं करना चाहिए था, और अगर ये फैसला गलत है
तो हम इमरान खान साहब के फैसले के भी अगेंस्ट जो है वो खड़े नजर आएंगे। आज का दिन बड़ा अहम था, जहां सारी चीजें हमने देखी कि तुर्किया के सदर यहाँ पे मौजूद थे, खुशाइंद है। वहां पे आर्मी चीफ का इस तरह से बात करना, चीफ जस्टिस की IMF के वफ्द से मुलाकात और शेर अफजल मुरव्वत वाली अगर खबरें देखें तो लगता है कि इमरान खान साहब के लिए अभी शायद बेहतर हालात नहीं बन रहे, जो कि मैं समझता हूं कि अब किसी तरफ चल जाने चाहिए। आपको हालात, मामलात और हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं तो फिर कुछ ना कुछ आपको आगे बढ़ के हाथ बढ़ाना होगा और आगे बढ़ना होगा, और इमरान खान को डायरेक्ट अप्रोच करके उसको इत्मीनान देना होगा, ना कि ये दरमियान में जो मशीर है, कभी कोई भी कुछ बात करता है, कभी कोई कुछ बात करता है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।